दर्द में भी मुस्कुराना, फिर मिलेगा आशियाना। इसी आशियाने की चाहत में ना जाने कितने गरीब लोग आज जिंदगी के कड़वे घूंट पी रहे हैं और कच्चे घरों में जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में रहने वाला भैरू भी अपने 5 बच्चों और बीवी के साथ एक कच्चे घर में जिंदगी गुजार रहा है, जहां इनके पास पैर फैलाने तक को जगह नहीं है। सड़क पर झाड़ू बेचकर भैरू जैसे तैसे अपने परिवार का पेट तो पाल लेता है, लेकिन घर बनाने के लिए पैसे जुटा पाना उसके लिए नामुमकिन के करीब है। कई बार पैसे जुटाने का प्रयास किया, लेकिन बच्चों के खाली पेट होने के कारण उनके पास पैसा रुक नहीं पाता है। ये झाड़ू बना बना के बेच के बच्चे गांव में जाके पेट भरता है। बच्चे सब गांव में जाता है, गांव में जाके रोटी मांग के आके खाता है बाबूजी। जहां एक तरफ भैरू घर बनाने के लिए सड़क पर झाड़ू बेचकर पैसा जुटाने का प्रयास कर रहा है, वहीं अपने बच्चों के सिर पर छत देखने की आस में भैरू की पत्नी को घर मांगने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन इस परिवार के प्रयासों से भी इनके लिए घर बना पाना मुमकिन नहीं है। ये झाड़ू का धंधा पर पेट भरा, मांग पीन के भीख मांग के पेट भरता है। भैरू के परिवार के पास घर ना होने का सबसे बड़ा कारण है इनकी जागरूकता में कमी। सरकार भैरू जैसे परिवारों के लिए अनेकों योजनाएं चला रही है, लेकिन जागरूक ना होने के कारण लोग उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है इंदिरा आवास योजना। लोगों की जागरूकता में कमी देखते हुए राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में इन योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम भारत सरकार की प्रयोगशाला से भूमि तक पहल के अंतर्गत बने भारत निर्माण सेवकों ने उठाया। भीलवाड़ा में इन भारत निर्माण सेवकों के काम के प्रति लगन और प्रयासों से आज भीलवाड़ा के लोग सरकार की योजनाओं से परिचित हो पाए हैं। भीलवाड़ा के असीन गांव में रहने वाले देशराज को भी एक कच्चे घर में जिंदगी गुजारनी पड़ रही थी। देशराज के घर में भी 5 लोग हैं जो एक झोपड़े में जिंदगी गुजार रहे थे। छोटे घर में इसमें रहते पैसे नहीं हमारे पास में, इसलिए हम छोटा घर में रह रहे। पैसा है नहीं, ऊपर सब टपकती है, इसमें मुसीबत हमारा है तो इसमें निकाल रहे, गुजारा कर रहे हैं। हम 5 मेंबर है। देशराज की कहानी भी भैरू से अलग नहीं थी, लेकिन फर्क था तो सिर्फ जागरूकता का। जागरूक होने के कारण देशराज ने भारत निर्माण सेवकों से बात की और घर की समस्या को बताया, जिसका हल निकालते हुए भारत निर्माण सेवकों ने उसे इंदिरा आवास योजना के बारे में बताया और पंचायत में ले जाकर उसे इंदिरा आवास के अंतर्गत घर दिलाने का प्रयास भी किया। हमारे गांव का ग्रामीण था, उसको अवगत कराया। उसको बहुत तकलीफ थी, उसका आवास नहीं था, कच्चा मकान था, उसके बीवी बच्चे बहुत परेशानी से जी रहे थे। तो उसको इस योजना के बारे में बताया और उसके एक इंदिरा आवास में एक मकान बनाया। आज वो शांति से जी रहा है और उसका बीवी बच्चे आराम से है और उसको परिवार खुशी से जी रहे हैं। इंदिरा आवास योजना में लाभार्थी का चयन गरीबी रेखा को देखते हुए होता है। जो ज्यादा गरीब है उसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। इंदिरा आवास की चयनित प्रायोरिटी लिस्ट बनी हुई है इनकी, उस आधार से हम उनका चयन करते हैं और कैटेगरी मतलब उसकी 0 से लेकर के अब होता है कि पहले 0 वालों का नंबर हम लेते हैं। इंदिरा आवास योजना और अब भारत निर्माण सेवकों की सहायता से देशराज को भी घर बनाने के लिए पैसा प्राप्त हो गया। ये किस्त जारी हो चुकी है, 22,500 रुपये इनको मिल चुके हैं और इनके डायरेक्ट खाते में पैसे आए और इन्होंने हमने सूचित किया और इन्होंने पैसे उठा करके कार्य प्रारंभ कर दिया। पैसा प्राप्त होने के बाद देशराज ने कुछ पैसा अपने पास से लगाया और अपने नए घर की नींव रखी। जो परिवार कभी टपकती छतों में सिर छुपाने को मजबूर था, आज उस परिवार के पास इंदिरा आवास की सहायता से पक्की छत है। अपना नया घर बनता देख देशराज खुशी खुशी एक नई जिंदगी के सपने देख रहा है। ये बनाया सरकार इंदिरा आवास योजना, पहली हमारा पुराना घर है जो अब इंदिरा आवास योजना सरकार बना के दिया। देशराज भी एक आम आदमी है, लेकिन साथ साथ जागरूक है और इसी जागरूकता के कारण उसने भारत निर्माण सेवकों के साथ मिलकर अपनी जिंदगी बदल दी। भीलवाड़ा में भारत निर्माण सेवकों ने इंदिरा आवास योजना से देशराज जैसे कई लोगों की जिंदगी बदली है।
जिसकी खुशी आज उनके घरों में दिखाई पड़ती है।